नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। तमाम राम भक्त प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। पूरे देश में इस दिवाली के माहौल के बीच हर कोई प्रभु श्री राम की जय जयकार कर रहा है। आम हो या खास, हर किसी के मुख पर सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम है। और आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए उनकी लिए खास गाने को आज जो है आप सभी के लिए लेकर आए हैं। उनके उस एक्सपीरियंस को हम समझेंगे। वो अपने आप में इतनी खास हस्ती हैं जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उसके पूरी लाइफ जर्नी को भी हम समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। मैं आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ सोशल मीडिया सेंसेशन, खास यूट्यूबर इस वक्त जुड़ रहे हैं, अमित भड़ाना जी। अमित, बहुत स्वागत है आपका। और अमित, हम सवालों जवाबों का सिलसिला जो है मीनाक्षी शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले मैं इस चीज़ पर आप सभी का ध्यान लाना चाहता हूं कि अमित ने भी प्रभु श्री राम के लिए एक गाना जो है वो लेकर आए हैं, पिक्चराइज जो है उन्होंने किया है। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मीनाक्षी। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। और अमित को लेकर के हमेशा यही कहा जाता है कि शिक्षक भी कहते हैं नाम है जिसका अमित भड़ाना, उसे ना पढ़ाना। लेकिन शिव भक्त के मन में कैसे आया कि प्रभु श्री राम को लेकर के एक गाना अभिनय करना है, उसे फिल्माना है? क्या सोचा था आपने जब आपके मन में ये विचार आया? क्या रहा उस वक्त? मेरे लिए तो भोलेनाथ जी और प्रभु श्री राम मेरे लिए तो एक ही बराबर हैं। तभी गाने में एक लाइन भी है, शंकर को पूजें भोले के भगवान हैं, कलयुग में वही चारों धाम हैं, वो श्री राम है, वो श्री राम है। तो मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, दोनों एक जैसे हैं और दोनों को मैं अपना आराध्य मानता हूं। और मैं उनको हमेशा अपने जीवन में, और जब भी मैं किसी भी कठिन समय में या कभी भी मैं रहा, तो जो भी उनके जीवन शैली रही, मैं उससे बहुत सीखता हूं। और बहुत मुझे अपने आप में ही प्रभु श्री राम का जो चरित्र है वो ऐसा लगता है कि अगर उनका 1% का भी उनके 1% का भी कुछ प्रतिशत अगर आपने अपना लिया तो आपकी जीवन सफल हो जाएगा। अमित, क्योंकि आपके तमाम फैंस हैं जो आपको फॉलो करते हैं, हम लोग भी आपको लगातार आपका पूरा ट्रांजिशन जो फेज़ है वो हमने देखा है, जो कॉमेडी से होता हुआ, सीरियस जोन से होता हुआ, और अब ये जो आप गाना लेकर आए हैं प्रभु श्री राम के लिए, ये ट्रांजिशन कैसा रहा है? कैसे इतना चेंज जो है अमित भड़ाना में आया? मैं तो अपने कंटेंट में बस वर्सेटाइल होना चाहता हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा एकदम से पढ़ता मैं बहुत ज़्यादा हूँ, पढ़ मैं काफ़ी लेता हूँ। मुझे कहीं लगता है कि सभी को मैं देने के लिए मतलब शायद मेरे पास उतना एक समय, और मैं सोचता हूँ कि नहीं है, तो वो सभी के साथ नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, वही आपने जैसे कमेंट पढ़ के बताया तो बहुत अच्छा लगता है कि आपका स्ट्रेटजी चेंज होती है जब कमेंट्स पढ़ते हैं। नहीं, वो तो नहीं, स्ट्रेटेजी तो कभी मैं हमेशा मैंने अपने कंटेंट में ध्यान रखा है कि जो मेरा दिल कहता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ जहाँ मैंने रिलेटेबिलिटी बहुत देखी है। कोई मुझसे पूछता है कि आप इतना साधारण कंटेंट कैसे बना ले, साधारण कंटेंट के साथ इतना इम्पैक्टफुल मैसेज या इतना इम्पैक्टफुल कॉमेडी कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उसका मेरा एक ही जवाब होता है कि मैंने वो लाइफ जी है। तो मैं वैसे नहीं कि व्यूअर्स ने कुछ मुझे चेंज बताया कि आपको ऐसा बनाना चाहिए, वैसा, उस हिसाब से तो मैं कभी नहीं बनाता। मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, वो बना के मैं चाहता हूँ कि वो मैं इतना अच्छा बना दूँ कि वो व्यूअर्स को अपने आप पसंद आ जाए। अमित, क्योंकि हम देख रहे हैं, अब आपको भी पता ही है 22 तारीख आ रही है, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, और मुझे लगता है कि सभी जो देशवासी हैं, भारतवासी हैं, राम भक्त हैं, उनके लिए इससे बड़ा दिन उनके जीवन में नहीं होने वाला है। इस वक्त में प्रभु श्री राम के लिए गाना लाना, ये मन में भाव था या कोई इत्तेफाक या डेस्टिनी? क्योंकि आप डेस्टिनी पे बड़ा विश्वास करते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये डेस्टिनी है। मैं काफ़ी समय से, मतलब पिछले 8-9 महीने से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं प्रभु श्री राम के लिए कुछ बनाऊं, कुछ करूं, क्योंकि मैंने एक समय पे जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो कई वर्षों तक लगातार प्रभु श्री हनुमान जी, प्रभु श्री राम की बहुत ज़्यादा पूजा की है, बहुत ज़्यादा। अमित को हमारे साथ उस वक्त बाल आलोकानंद व्यास जी हैं, जो राम भक्त भी हैं, श्री राम की कथा सुनाते आ रहे हैं। और इन्होंने अपनी उम्र के जब ये 7 साल के थे, तभी से इन्होंने इस कथा का वाचन जो है वो शुरू किया था। बहुत शानदार वाचन ये करते हैं। अयोध्या नगरी में समस्त राम भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम। पास
पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। भारत देश में नई दिवाली मिलकर सभी मनाएंगे, हर एक घर में खुशियों के हम मिलकर दीप जलाएंगे, झंडा राम का लहराएंगे, जयकारा भगवान का, मोदी जी के राज में देखो मंदिर बन गया राम का। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो संसार अवध में राम आए हैं, राम आए हैं मेरे प्रभु, राम आए हैं मेरे प्रभु, राम आए हैं। सजी नगरी रे दुल्हन से, सजी नगरी अवध में